समझने की जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ समझिए, कुछ सुनिए, कुछ समझिए, समझ करके इन्हीं विचारों के सांचे में अपने जीवन को ढालने का प्रयास कीजिए, तभी सत्संग सुनने की सार्थकता है। लोभ के दो प्रकार हैं। एक तो है आर्थिक लोभ, दूसरे के धन को देख करके लालच होना, ये आर्थिक लोभ है। चोरी करता है आदमी लोभ के चलते। लोभ ही ये सारे कुकर्म करवाते हैं। ये हवाला घोटाला चल रहा है लोभ के चलते। जिस हवाला और घोटाला के चलते अच्छे से अच्छे लोग भीतर जाते हैं, बाहर आते हैं, भीतर चले जाते हैं। ये बाहर भीतर आदमी जो अप डाउन होता है, गलत कर्म के कारण, गलत कर्म के पीछे लोभ है। आदमी का हक मारते मारते लोभी आदमी जानवरों का हक मारना शुरू कर दिया है। ये चारा घोटाला है, अलकतरा घोटाला है। ये जो ड्रेस फेस आते हैं पुलिसों के लिए, बच्चों के लिए, उसमें घोटाला होता है। अनाचार एक जगह नहीं है। जहां जहां आदमी का परिवेश है, लोभ के कारण सारे अनैतिक कर्म वहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि आर्थिक लोभ है और लोभ का दूसरा प्रकार है चारित्रिक लोभ। दूसरे की मां, बहन, बेटी को देख करके उधर आकर्षित होना, ये चारित्रिक लोभ है, जिसको शास्त्र में जघन्य पाप कहा गया है। शास्त्र ने तो नियम ये दिया है कि मातृवत् प्रदारेषु, ये जो सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बेटियां बैठी हुई हैं, जना अपनी अपनी आंखों को सही तो कर लो। अवस्था भेद से जितनी वृद्धाएं हैं, देखो और संकल्प लो कि हमारी माताएं बैठी हुई हैं। अवस्था भेद से जो युवतियां हैं, नवोढाएं हैं, उसको देखो और संकल्प लो कि मेरी बहनें बैठी हुई हैं। जितनी छोटी छोटी बच्चियां, प्यार से उसको देखो और संकल्प लो कि हमारी बेटियां बैठी हुई हैं। इसको कहते हैं देखने का ढंग, देखने का तरीका। आज हमारी आंखें अनुशासनहीन होती चली जा रही हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा था, कुरान की आदर्श शिक्षा में हजरत मोहम्मद ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, संयम की, कि औरत, ध्यान देना, औरत पराये मर्दों से, मर्द पराई औरतों से निगाहें बचाकर रखें। खबरदार, औरतें पर पुरुष को देख करके अपनी आंखों को बिगाड़े नहीं, उसकी आंखों में हलचल नहीं हो जाए। उसी तरह से मर्द पराई औरतों को देख करके आंखों में हलचल नहीं आने दें, वो भी अपने आंखों को संभाल कर रखे। औरत पराये मर्दों से, मर्द पराई औरतों से निगाहें बचा कर रखें, साथ साथ अपनी अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें। शर्मगाह कहते हैं गुप्त इंद्रिय को। बहनें अपने स्तर से, भाई लोग अपने स्तर से अपनी गुप्त इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जिसको महर्षि मनु ने कहा
कि संयमे जत्नमा तिष्ठित विद्वान यन्ते गाजिनाम, रथ में जुड़े घोड़ों की लगाम को जैसे सारथी समरस पकड़ता है, उसी तरह से इंसानियत के मार्ग में चलने वाले, मानवता के मार्ग में चलने वाले, ध्यान साधना के मार्ग में चलने वाले लोगों को, चाहे वो साधक हो चाहे साधिका हो, अपने मन और इंद्रियों की बागडोर को संभाल कर रखे। मन और इंद्रियां अगर बहक गई तो भौतिक जीवन ही नरकमय नहीं होगा, बल्कि उसके अध्यात्म साधना की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। भगवान कृष्ण ने कहा है कि असंगतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मति, असंजत मन और इंद्रिय वाला योग को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है। अव्यवस्थित मन और इंद्रिय वाला कभी साधना में सफल नहीं हो सकता है। हजरत मोहम्मद साहब का अनुशासन जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कपड़ा रंगा करके चक्कर काटने से काम नहीं चलेगा। साधु का वेश बना लेने से काम नहीं चलेगा। तितकदुआ कमंडल लेकर के ट्रेन में चक्कर काटने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। नाम बदलने से कल्याण नहीं होगा, ठाम बदलने से कल्याण नहीं होगा, बल्कि मन की दिशा को बदल देने से कल्याण होगा। सारे लोग अपने मन की दिशा को बदलें। जो लोभ की दिशा में जा रहा है उसको संतोष की दिशा में ले चले। जो कामुकता की दिशा में मन जा रहा है उसको संयमशीलता की ओर ले चले। तो मन की तरंग मार बस हो गया भजन। लेकिन मन की तरंगे मिटेंगी कैसे? और विचारों की गहराई में जाइए, सूक्ष्म विचार को समझिए। मन की तरंगे मिटेंगी कैसे? ध्यान से। अगर दर्शन शास्त्र आप लोग पढ़ते हैं, इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ध्यान है तद्वृत्तया, मन की समस्त अनिष्ट वृत्तियों का प्रशमन ध्यान से हो जाता है। अगर ध्यान का तरीका ठीक है तो इतना फिर से समझिए कि हमारे जीवन में सारे उपद्रवों का मूल कारण क्या है। ऋषियों ने अनुभव किया, अनुभव की बातें कही और अनुभव की बातें किताबों में लिखी। ऋषियों ने अनुभव किया कि मन एवं मनुष्यानां कारणं बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। सारे उपद्रवों का मूल कारण मन है। बंधन का कारण भी मन ही है। सारे अनैतिक कर्मों का कारण मन है। और मन सही दिशा में चलता है ध्यान के द्वारा। तो उपद्रव का कारण मन है, हमारा ध्यान कहां है? बिंदु की तरफ। हमारा ध्यान है ज्योति की तरफ। हमारा ध्यान है शब्द की तरफ। जरा सुनिए, समझिए, मनन कीजिए और निर्णय कीजिए। एक बूढ़ी औरत गांव के बाहर सड़क के किनारे
शाम को कुछ खोज रही है। एक लड़का उधर से आया, कहा माता जी बहुत व्यस्त नजर आ रही हो, कहो तुम्हारी कुछ मदद कर दें, हम सहयोग कर दें, हो क्या गया है? इस सड़क के किनारे जंगल में ढूंढ क्या रही हो? तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि सुई खो, हमारी सुई खो गई है। लड़का को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुई जंगल में कैसे खो गई। तो लड़के ने पूछा कि मां सुई कहां खो गई है? कहा इसी गांव के बीच में हमारी 3 झोपड़ियां हैं, पूरब की तरफ से, दक्षिण की तरफ से और पश्चिम की तरफ से। उसी झोपड़ी में सुई खो गई है। कहा तुम यहां काहे खोजते हो? कहा सरकार की ओर से यहां बिजली पोल है, अब बिजली पोल में बल्ब लगा हुआ हो, बल्ब जल रहा है, तो प्रकाश यहां है इसलिए सुई यहां खोज रहे हैं। अब आप विचार कीजिए, 7 जन्म तक ढूंढ है तो जंगल में सुई कभी मिल सकती है क्या? क्योंकि सुई तो कोई है घर के अंदर। जिस घर के अंदर सुई खो गई है वहां प्रकाश पैदा नहीं करती है, और जहां सुई मिलने की कोई संभावना नहीं है वहां हथौड़ियां मार रही है। रोग है कहीं, औषधि चल रही है कहीं। आप विचार कीजिए कि सारे उपद्रवों का मूल कारण मन है, तो मन पर न ध्यान देना चाहिए। लोभ मन के अंदर है, क्रोध मन के अंदर है, काम वासना मन के अंदर है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सारे के सारे सूक्ष्मतम विकार मन के अंदर है। रावण को किसी ने कहा था कि आप संभल जाइए। कहा क्यों? कहा आपका जीवन नारकीय होने जा रहा है, आपके चिंतन वचन आचरण ऐसे हैं कि आप नरक ही गमन कर सकते हैं, नरक के दरवाजे की तरफ ही जा सकते हैं। कहा वो क्या है? तो गिनाया लोगों ने रामचरितमानस में कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। इतने सारे मनोविकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट अहंकार, ये सारे के सारे मन के विकार हैं। मन के विकारों से ही हमारी इंद्रियां विकृत होती हैं, इंद्रियों के विकृत होने से ही सारे गलत कर्म होते हैं। मूल में मन है, तो सारे उपद्रवों का मूल कारण मन है, तो मन पर न ध्यान देना चाहिए जी। बिंदु में कौन उपद्रव है? ज्योति में कौन उपद्रव है? नीली पीली स्याही सफेदी में। नसों के झंकार वायु के विकार शब्द में कौन विकृति है? और भुरकबा तारा में कौन विकृति है? कहां दिमाग लगाए हुए? जिस बिंदु का, जिस ज्योति का, जिस शब्द का, जिस भुरकबा तारा का हमारे बंधन और मोक्ष से कतई कोई संबंध नहीं है, उसमें दिमाग लगाए रखना, उसी के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहना, अपने को साधक मानना, कितनी बड़ी भूल हो रही है, कितना बड़ा भटकाव है इसमें। बिंदु एक काल्पनिक चिन्ह है, उन हमारे बंधन का कारण है न मोक्ष का कारण। नीली पीली स्याही सफेदी जो ज्योति है वो हमारे बंधन मोक्ष का कारण नहीं है, वो तत्वों का रंग है, वो ब्रह्म ज्योति नहीं है।
नसों का झंकार, वायु का विकार शब्द है, वो कभी भी ब्रह्मनाद नहीं हो सकता है। अब भुरुक बात आया तो कोई चीजें नहीं। इन चीजों की तरफ हमने पूरा ध्यान लगा दिया है। हमारा मन इधर जवान का जवान बना हुआ है। काम वही है, क्रोध वही है, लोभ वही है, अहंकार वही है। थोड़ी सी बात हो जाए तो क्रोध की आग वहीं भभक उठती है। इसलिए कि साधना की दिशा ठीक नहीं है। इस सारे विकारों का केंद्र मन है। सभी भाई बहनों को मन पर ध्यान देना चाहिए।